नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सूचना सहायक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जल्द ही होने वाला है। यानी कि जल्द ही इसकी डेट है वो रिलीज कर दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी जो कि हमें पहले ही बना के है वो तैयार रखने हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईए यानी कि सूचना सहायक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी। तो इस वीडियो में विशेष रूप से आपको बताएंगे। सूचना सहायक डॉक्यूमेंट यानी कि डीवी है वो जल्द शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट रहेगा 10th मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, यानी कि कह सकते हैं कि हमारे आरपीएससी से है तो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही आता है। अगर सीबीएसई से की है तो अलग अलग हमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग मिलती है। ये है वो क्यों ली जाती है 10th की मार्कशीट, ये डेट ऑफ बर्थ के लिए ली जाती है। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी 12th यानी कि 12वीं की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट हमें आवश्यकता है नहीं, आरपीएससी हम राजस्थान से है तो फिर हमें एक ही मार्कशीट में हमारा दोनों ही आ जाता है, यानी कि 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। अब बात करते हैं तीसरा, यानी कि आप एससी, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, टीएसपी जिस भी क्षेत्र से है तो उसका आपका सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जो भी आप कैटेगरी से रिलेटेड हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र चाहिए होता है। ठीक है, तीसरा हमारा हो गया जाति प्रमाण पत्र। चौथा हमारा रहेगा अन्य कोई श्रेणी है तो उसका सर्टिफिकेट। अन्य का मतलब हमारा ये रहता है कि अगर कोई भी आप मतलब विकलांग है या फिर काफी विधवा, जो भी आप जिसका आप फायदा लेना चाहते हैं तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। ये हमारा हो गया। अब चौथा ए यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र डिजिटल वाला चाहिए। अब है वो पहले वाला जो मूल प्रमाण पत्र होता था मूल निवास का तो वो पुराना नहीं चलेगा, अब तो डिजिटल आ गया है तो डिजिटल वाला चाहिए। अगर डिजिटल वाला आप लेके नहीं गए तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पुराना वाला नहीं चलेगा। मूल निवास में डिजिटल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये हो गया पहला 10th 12th और जाति प्रमाण पत्र, अन्य कोई श्रेणी का सर्टिफिकेट या मूल निवास। अब है हमारा 5 नंबर यानी कि जो स्नातक ग्रेजुएशन उसकी मार्कशीट। अगर आपने सेमेस्टर वाइज है तो अधिकतर अब तो सेमेस्टर वाइज ही है, तो सेमेस्टर वाइज यानी कि कह सकते हैं एक सेशन 2 सेशन सेमेस्टर जितने भी 3 होते हैं, 3 की 6 होते हैं, तो 6 सेमेस्टर आपको 6 सेमेस्टर की मार्कशीट लाना है। साथ ही एक ओवरऑल हमें मार्कशीट मिलती है ग्रेजुएशन की तो वो भी चाहिए होगी। दोनों ही मार्कशीट की जरूरत रहेगी। एक तो हमारे जो 6 यानी कि होते हैं ये सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर होते हैं तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट और साथ साथ एक फाइनल मार्कशीट आती है ग्रेजुएशन की, तो उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ ही आपने बीए, बीएससी, बीकॉम का तो इसमें लगभग नहीं होना चाहिए। बीए, बीएससी दूसरा यानी कि डिग्री की है ग्रेजुएशन से रिलेटेड तो उसका आपको ये सेमेस्टर वाइज और ओवरऑल मार्कशीट लानी होगी। अब बात करें कि स्नातक की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। ये तो हुई हमारी मार्कशीट, ठीक है, और अब रहेगी डिग्री और मार्कशीट में काफी डिपेंड होता है, दोनों ही लाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 6 टॉपिक कंप्लीट। अब बात करते हैं 7 यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्कशीट सेमेस्टर वाइज और ओवरऑल दोनों की जरूरत रहेगी। सेमेस्टर वाइज जितने सेमेस्टर होते हैं उसकी और ओवरऑल जो हमें मार्कशीट मिलती है उसका। ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। अब रहेगा पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। जैसे ही हमने ग्रेजुएशन की डिग्री पता ही वैसे है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लाना अनिवार्य है। अगला है लास्ट कोर्स, जो आपने लास्ट डिग्री की है, जैसे किसी ने ग्रेजुएशन की है या फिर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो जैसे ही आपने मानते हैं कि ग्रेजुएशन आपने किया है, लास्ट डिग्री है वो कौन सी ग्रेजुएशन किया है, तो ग्रेजुएशन जो भी आप कॉलेज से किए हैं तो उस कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, 100% चाहिए होगा। ठीक है, आपने जैसे कि किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक किया, कॉलेज की है, लास्ट डिग्री की है, तो उसका क्या चाहिए होगा
चरित्र प्रमाण पत्र आपको अनिवार्यतः लाना ही होगा और लेकर जाना होगा, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, चरित्र आपका यहीं से देखा जाता है कि लास्ट कोर्स किया है यानी कि लास्ट डिग्री की है तो उसमें उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। अब और भी इसके साथ है, और भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहेगी तो वो रहेगी 2 अधिकारी द्वारा, यानी कि 2 अधिकारी द्वारा आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र बनाना होगा। अब चरित्र मतलब ये अधिकारी कौन हो सकते हैं, ये कि कह सकते हैं या तो आप फर्स्ट ग्रेड से बनवा लो किसी से, स्कूल के जो प्रिंसिपल है या फिर जो स्पेशल लेक्चरर है उनसे आप बनवा के है वो 2 अधिकारियों से बनवा सकते हैं, या फिर आप एसडीएम से भी बनवा सकते हैं, कलेक्टर से बनवा सकते हैं, जो भी चाहे आपके नजदीक में सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग आप बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि 10 नंबर पर है तंबाकू घोषणा पत्र। ये होना चाहिए, ये अनिवार्य है, क्योंकि आपको लिखकर देना होगा कि मैं किसी भी प्रकार का यानी कि नशा नहीं करता हूँ, नशा मुक्त हूँ, तंबाकू मुक्त हूँ। तो ये आपको घोषणा पत्र है वो कहाँ, वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जमा करवाना पड़ेगा। तो हमारी ये 10 टॉपिक है, जैसे कि आपको रिपीट कर देता हूँ। 10th की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, अन्य कोई फायदा लेना है तो उसका प्रमाण पत्र, मूल निवास और कॉलेज यानी कि स्नातक की डिग्री, स्नातक की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, लास्ट कोर्स किया है उसका चरित्र प्रमाण पत्र, 2 अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है, और तंबाकू घोषणा पत्र, यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि 10 से 11 ऐसे यानी कि आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता, 10 से 11 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी। साथ ही 2 फोटो आपको लेकर जाना होगा। कितने? 2 फोटो आपको साथ में लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां फॉर्म वगैरह में जरूरत पड़ सकती है। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी जो कि डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई भी नई अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर से जरूर बताएंगे। धन्यवाद।